Well, today was a stormy day in Parliament when both the sides discussed election reform. To speak more on this and also on the fiery speeches from the opposition benches, we have Union Law Minister Mr. Arjun Ram Meghwal with us. Sir, एक स्पीच जो थी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि सीईसी जब वो वापस आएंगे लॉ अमेंड करेंगे. उन्होंने आपसे भी कहा कि लॉ चेंज करो. सीईसी कैन नॉट गेट अवे विद डूइंग एनीथिंग ही वांट्स. उन्होंने ये भी कहा कि जब वो वापस आएंगे तो रेट्रोएक्टिवली उसको चेंज करेंगे और वो ढूंढ निकालेंगे सीईसी को. क्या ये लॉ जो है वो रेट्रोएक्टिवली चेंज हो सकता है किसी इस ऐसे आदमी को जिसको इम्यूनिटी है लॉ के द्वारा? देखिए, आज चर्चा थी लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म पे, और उस चर्चा में भाग लेने आए थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी. शुरू में 5 मिनट तो वो खादी पे बोलते रहे, जो खादी आज का सब्जेक्ट नहीं था. आज इलेक्शन रिफॉर्म तो खादी क्या होती है, खादी में वस्त्र कौन कौन से हैं, तो स्पीकर साहब ने भी टोका, और हमारे यहाँ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी टोका कि आप सब्जेक्ट में बोलिए. खादी तो हम पहन के आए ना, और हमारे तो एक मंत्री भी खड़े थे, उन्होंने ये पूछा नेहरू जी कितनी बार खादी पहने. एक मंत्री जी खड़े थे, आपने देखा होगा हमारे हाउस में, हाथ जोड़ के खड़े थे. तो वो खादी को इसके साथ क्या लिंक कर रहे थे हमारे तो समझ में नहीं आया. फिर लास्ट में, पहले तो वो 5 मिनट शुरू में कोई उनका तारतम्य मेरे तो समझ में आया नहीं. दूसरा, उनका जो लास्ट में जो उन्होंने बोला वो तो एक तरह की धमकी हो गई. जो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, आप भी जब सब पावर में थे तब आपने भी एक्ट को अमेंड किया, उनकी सर्विस कंडीशन और उसके बारे में, और हमने भी 2023 में एक एक्ट जो है पास किया पार्लियामेंट से. उसमें एक प्रावधान जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई करते हैं और कोई हर्ट होता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि जो संविधान निर्माताओं ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को भयमुक्त होकर के काम करना चाहिए, वो निष्पक्ष निकाय है. ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा. लेकिन वो किताब तो लाए थे संविधान की, ऐसे पकड़ी हुई थी, टेबल पे भी रखी हुई थी, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 20 में वो पढ़ा नहीं राहुल गांधी जी ने. आर्टिकल 3 to 4 में क्या लिखा हुआ है, 3 to 7 में क्या लिखा हुआ वो पढ़ा ही नहीं, और बोल के धमकी दे के इस तरह से कोई चीफ इलेक्शन कमीशन ने काम किया और उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर देंगे रेट्रोस्पेक्टिव डेट से. ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला दिया है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता. तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? हमारे तो समझ में नहीं आया वो क्या बोल गए. तो आप कह रहे लीगली साउंड नहीं था वो जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे? बिल्कुल लीगली साउंड नहीं था, बिल्कुल ही. ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उनके खिलाफ वो बोल रहे थे. So that was Union Law Minister clearing the air on what Rahul Gandhi has just said, that if he comes to power, he will amend the laws retrospectively. Legally, the Union Minister says that this can't be done. This is Pragya Kaushik with video journalist Mohan Singh for Times Now.